प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार की तरफ से, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, परमेश्वर का परिवार सरकार की तरफ से प्रेम नमस्कार। आज हम विशेष करके एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वो है व्यभिचार, वेश्यागमन। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पाप अगर बढ़ रहा है वो है व्यभिचार, वेश्यागमन, बलात्कार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समाज पाप और अधर्म में भरा हुआ है। आज समाज में पाप और अधर्म, अंधकार, दुष्टता, छल कपट, हर प्रकार की घिनौने, अधर्म, अपराध भरा हुआ ये समाज। इंसान का जीवन भी आज पाप और अंधकार, अपराध, छल कपट, चोरी डकैती, लूट पाट, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, चोरी डकैती, वेश्यागमन इत्यादि इत्यादि घिनौने अधर्म, घिनौने अपराधों से भरा हुआ है। आज समाज में जहां भी देखो व्यभिचार, वेश्यागमन। आज जहां भी लोग धर्म का स्थल बोलते हैं, धार्मिक स्थल बोलते हैं, वहां पर भी व्यभिचार, वेश्यागमन हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ज्यादातर परिवार में भी व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है। समाज में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है। वेश्यागमन का आत्मा, दुष्टता की आत्मा, छल कपट की आत्मा, चोरी डकैती, लूट पाट, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, दुर्नीति, अधर्म, हर प्रकार की अधर्म की आत्मा आज समाज में कार्य कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष करके व्यभिचार की आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज जो परिवार में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, आज जो व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार का आत्मा कार्य करने के लिए जा रहा है और कर रहा है, वैसे परिवार के लिए, वैसे भाई और बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। व्यभिचार का आत्मा सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक व्यभिचार एक ऐसा पाप है, इंसान को अंधा बना देता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, इंसान को गूंगा बहरा बना देता है। इंसान को ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ देखने में आता है, ना कुछ वो सुनने में आता है। किसी का बात को नहीं सुनेगा, किसी का बात को वो नहीं मानेगा, क्योंकि व्यभिचार का आत्मा एक इंसान को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे बंधक बना लेता है, उसे गुलाम बना लेता है और उसे बार बार व्यभिचार की ओर खींचता है और उसे व्यभिचार के माया जाल में फंसा लेता है, अपने बंधन में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्यभिचार का आत्मा परमेश्वर की नजर में सबसे घिनौनी हरकत। व्यभिचार परमेश्वर के खिलाफ होता है। एक इंसान जब व्यभिचार करता है तो वो अपने शरीर के खिलाफ, अपने आत्मा के खिलाफ, अपने प्राण के खिलाफ वो अधर्म करता है, पाप करता है और उसके साथ साथ परमेश्वर के खिलाफ व्यभिचार करता है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, घृणा करता है, बहुत घृणा करता है। आज बहुत सारे परिवार में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहे हैं। हमको प्रतिदिन फोन आता है, प्रतिदिन फोन आता है, 2-4 फोन आता है। हर महीने में कितने फोन आता है मालूम नहीं, बहुत सारे फोन आता है। बहुत सारे बहन लोग रो के फोन करते, रो के फोन करते, बहुत रोते हैं, बोलते रोते हैं। और जब हम पूछते बहन क्या हुआ, क्यों रो रही है, बोलते हैं कि पास्टर साहब मुझे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरी जिंदगी को बचाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरा संसार डूब रहा है, अंधकार की समुद्र में, सागर में डूब रहा है, मुझे बचाइए पास्टर साहब। मैंने बोलता क्या हुआ बहन बताइए। बोलते हैं, रो के बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मुझे बचाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर दे दूंगी और मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। इस तरह से बोलते हैं लोग। ये बोलता हूं क्या हुआ बताइए। बोलते कि मेरा पति, मैं रहते हुए भी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे रहते हुए भी मेरा पति पराया औरत के साथ व्यभिचार कर रहे, वेश्यागमन कर रहे, और मैं अपने आंखों से देखी। पहले लोग तो मुझे बोलते थे कि तुम्हारा पति वो पराया औरत के साथ
व्यभिचार कर रहा है। बहुत लोग बोलते थे मेरे को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मैंने आंखों से देख लिया है। मैंने देख लिया है कि मेरा पति एक पराया औरत के साथ एक होटल में, नहीं तो एक कमरे में, नहीं तो एक घर में है। मैंने देखा। और मेरे पति का मोबाइल जब मैंने चेक किया तो उसमें गंदी गंदी फोटो, वो औरत के साथ वो गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी जो मैसेज मैंने देखा, इसे बोल के रोते हैं। और बहुत सारे पुरुष भी वही बात को बोलते हैं। बहुत सारे पुरुष भी बोलते हैं कि मेरे पत्नी आज व्यभिचार के रास्ते में है। जिसको मैंने अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने माँ बाप को त्याग करके भी जिस लड़की को मैंने शादी किया है, जिसको मैंने अपना बनाया है, जिसको मैंने अपना जीवन साथी बनाया है, जिसको मैंने अपने सब कुछ लुटा दिया, जिसके चलते मैं लाखों हजारों रुपया खर्चा किया है, जिसके चलते मैं सब कुछ लुटा दिया है, जिसके चलते मैंने बैंक से लोन लेकर के आया है और मैं ये शादी किया है, और मेरे माँ बाप का इच्छा नहीं था, फिर भी मैंने इस लड़की से प्यार करके शादी किया है, और ये लड़की आज मुझे धोखा दे रही है, और मैं रहते हुए भी पराया लड़कों के साथ, पराया मर्दों के साथ मोबाइल में गंदी गंदी चैटिंग कर रही है, गंदी गंदी फोटो है। और मैं जब काम के लिए चली जाती हूँ और वो घर से चली जाती है और पराया लड़कों के साथ घिनौनी हरकत करती है। पहले पहले मेरे को लोगों ने बताया कि तुम्हारा पत्नी ऐसे कर रही है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा लोगों को कि मेरा पत्नी ऐसे नहीं हो सकती है, मैंने उसको प्यार करके शादी किया है। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, जब मैंने उसको मोबाइल को चेक किया, जब मैंने उसके मोबाइल का मैसेज को देखकर उसे मैंने रंगे हाथों पकड़ने के लिए कोशिश किया, और मैंने पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है। और मेरी बीवी अभी बोल रही है मुझे तलाक दे देगी। बहुत सारे पुरुष बोलते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे 2 बच्चे हैं, मुझे 3 बच्चे हैं, मुझे 4 बच्चे हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा ये दुनिया को। रोता है। और बहुत सारे पुरुष बोलते हैं मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, पराया मर्द के साथ चली गई है, और मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, मायके चली गई है। मेरी पत्नी जब व्यभिचार करती थी मैंने अपने आंखों से देखा, जब मैंने उसको डराया धमकाया, मैंने उसको गुस्से से 2-4 थप्पड़ मार दिया, वो चली गई है, अपने मायके चली गई है। और मेरे मायके के लोग, मेरे सास ससुर के लोग भी मेरे खिलाफ बन गए, और मेरे पत्नी मेरे नाम में दहेज का केस दे दिया है। इस तरह से बहुत सारे बातें, बहुत सारे सच्ची घटनाएं दुनिया में हजारों अनगिनत हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये व्यभिचार का आत्मा बहुत ही खतरनाक है। इंसान को अंधा बना देता है, इंसान को गूंगा बना देता है, इंसान को बहरा बना देता है, इंसान का बुद्धि दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। और व्यभिचार की आत्मा थोड़े समय के लिए, शारीरिक अभिलाषा थोड़े समय के लिए, सांसारिक अभिलाषा थोड़े समय के लिए, थोड़े समय की शारीरिक अभिलाषा को लेकर के आज इंसान अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे। बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी रहते हुए भी पत्नी को छिपा के अपने मोबाइल का पासवर्ड को अलग रखते हैं, और बस पत्नी को मोबाइल छूने के लिए नहीं देते हैं। व्यभिचार करते हैं, कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छा खासा तनख्वाह आता है, इनकम आता है, लेकिन वो पैसा पराया औरत के पीछे गवा देते हैं। पत्नी बेचारी रोती रहती है। पत्नी जब पूछती तुम्हारा कितना, इस महीने में तनख्वाह कितना, पति बोलता है तू कौन है मुझे पूछने वाला है, तेरा काम है खाना बनाना, कपड़ा साफ करना और बच्चों को खाने लगना, तू कौन है मुझे पूछने वाला, ऐसे बोलते हैं। व्यभिचार में चले जाते हैं, पत्नी बेचारी दिन रात रोती है। वैसे ही बहुत सारे पुरुष भी, स्त्री भी वही हाल है, आज समाज का वही हाल है। पत्नी रहते हुए भी पुरुष पराया लड़की के साथ, औरत के साथ व्यभिचार करते हैं। बहुत सारे स्त्री पति रहते हुए भी पराया औरत के साथ, पराया मर्द के साथ, बहुत सारे स्त्री पति रहते हुए भी बहुत सारे पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं। ये व्यभिचार का आत्मा इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की अभिलाषा, ये वेश्य गमन की आत्मा, वेश्य गमन की अभिलाषा आज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये व्यभिचार की आत्मा से बचने के लिए,
वेश्या गमन की आत्मा से बचने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है। पवित्र वचन को पढ़िए, पवित्र धर्म शास्त्र को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे पति को व्यभिचार की आत्मा से बचाइए, हे प्रभु मेरे पत्नी को व्यभिचार की आत्मा से बचाइए। प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो स्त्री व्यभिचार करती है वो खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद करती है, अपने परिवार को बर्बाद करती है, अपने बच्चों के जीवन में कलंक दे देती है, हमेशा के लिए कलंक रह जाता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है, वेश्या गमन करता है, पत्नी रहते हुए भी पराये औरत के पीछे घूमता है, शारीरिक संपर्क बनाता है, जब दुनिया उसको देखता है, जानता है, दुनिया उनके बच्चों के माथे में कलंक लगा देते हैं कि उनका पिता वेश्यावृत्ति करने वाला, उनका पिता को हम जानते हैं, उनका पिता बस ये फलानी फलानी औरत के साथ शारीरिक संपर्क बिता के अय्याशी करता था और व्यभिचार करता था और उनका ये बच्चे हैं करके। और बहुत सारे स्त्री को लेकर के भी लोग बोलते हैं कि इन जो बच्चों की मां आज व्यभिचार करती थी। हमें मालूम है, बहुत दुनिया बोलता है, दुनिया देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान अपना व्यभिचार का पाप को छिपा नहीं सकता है। इंसान सोचता मुझे कोई नहीं देख रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, व्यभिचार कर लेंगे, कर लेता है, लेकिन धीरे 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 वो प्रकट हो जाता है, किसी ना किसी परिस्थिति के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारे सारे गुप्त चीज, गुप्त बातें छत के ऊपर प्रकट होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, उन बेटा और बेटी के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आज बहुत सारे बेटा बेटी, बहुत सारे परिवार में बेटा बेटी शादी से पहले व्यभिचार करते, प्यार मोहब्बत का नाम दे करके। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ये प्यार और मोहब्बत का चीज नहीं है। प्यार का मतलब पवित्र शब्द है, प्रेम, मोहब्बत, आदर, ममता, ये पवित्र शब्द है, ये व्यभिचार का शब्द नहीं है। लेकिन आज दुनिया ऐसा अंधा बन चुका है, दुनिया को इससे अंधा बना दिया गया है, समाज को इससे अंधा बना दिया गया है कि प्यार और मोहब्बत का नाम देकर के आज दुनिया को आज व्यभिचार की ओर धकेल दिया जा रहा है। समाज के लोग इसे कर रहे हैं, सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, सीरियल के द्वारा, जो प्यार मोहब्बत का जो नाम, जो चक्कर होता है, दिखाया जाता है दुनिया को कि प्यार और मोहब्बत चल रहा है, प्यार मोहब्बत हो रहा है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत का मतलब है पवित्र शब्द है। प्यार और मोहब्बत, आदर, ममता, ये पवित्र शब्द है। और पवित्र शब्द में यह व्यभिचार कहां से आया? प्यार मोहब्बत, जो लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, बोलते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बोलते हैं, और प्यार मोहब्बत का चैटिंग होता है, मैसेज होता है, फोन कॉल होता है, और आपस में मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे व्यभिचार की ओर बढ़ जाते हैं और चिपके चिपके व्यभिचार करते हैं। किसी पार्क में, किसी जंगल में, किसी होटल में, किसी घर में, किसी सुनसान जगह में व्यभिचार करते और बोलते कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। ये कैसा रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप नहीं है, ये व्यभिचार है। परमेश्वर की नजर में जघन्य अपराध है, घिनौने अपराध है। आज हमेशा टीवी में, यूट्यूब में, हमेशा सिनेमा में यही कि रिलेशनशिप, लड़का लड़की का रिलेशनशिप चल रहा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है। ये कैसा रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशनशिप? किसने ये रिलेशनशिप बनाया है? नाम देते हैं कि रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत दिनों का रिश्ता है। रिलेशनशिप बाद में व्यभिचार में बदल जाता है, वेश्या गमन में बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शादी से पहले एक पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क करता है, किसी स्त्री को गलत नजर से, शारीरिक नजर से, शारीरिक कामना, अभिलाषा की नजर से देखता है, वो पाप है, अधर्म है। कामना वो पाप है। अगर किसी लड़की शादी से पहले किसी पुरुष को भी गलत नजर से देखता है, प्यार मोहब्बत का नाम देता है, गलत नजर से देखता है, उनके साथ गलत संदेश भेजता है मोबाइल में, उसके साथ गलत बातें करता है, शरीर की बातें में, अपने अंग के बारे में बात करता है, और जब वो उनके साथ शारीरिक संपर्क करता है, एक पुरुष अगर किसी स्त्री को शादी से पहले, अगर किसी पुरुष किसी स्त्री को कामना के द्वारा, शारीरिक अभिलाषा के द्वारा जब छूता है, वो भी व्यभिचार है। एक स्त्री भी शारीरिक अभिलाषा के द्वारा,
शारीरिक कामना के द्वारा अगर किसी पुरुष को छूता है, मन में शारीरिक अभिलाषा को लेकर के, शारीरिक अभिलाषा का वो प्यास लेकर के जब किसी पुरुष के साथ वो अगर वो छुआछुई करता है, अगर छूता है, तो वो भी व्यभिचार, देखना भी व्यभिचार है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को गलत नजर से अगर देखता है तो वो व्यभिचार है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अगर गलत नजर से देखता है तो वो व्यभिचार है। और आज हम इसलिए व्यभिचार के आत्मा के खिलाफ इस संदेश को दे रहे हैं, समाज को यह संदेश को दे रहा है। और आज मैं व्यभिचार के आत्मा के खिलाफ में आज प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्यभिचार के आत्मा के दौरान आज परिवार बर्बाद हो चुका है, समाज बर्बाद हो चुका है, हो रहा है। आज व्यभिचार का आत्मा के बंधन में आके इंसान बलात्कार करता है, व्यभिचार का अभिलाष आंखों में देखता है, मन में सोचता है, आत्मा में सोचता है, षड्यंत्र करता है और वो बलात्कार करने के लिए योजना बनाता है और बलात्कार करता है और बाद में फंस जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कभी पाप नहीं करता है, जो पाप करता है वो कभी परमेश्वर नहीं है। आज दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे शास्त्र में, बहुत सारी किताब में लिखा गया है कि फलाना फलाना ईश्वर भगवान अवतार लेकर के आया है और वे भगवान या ईश्वर वो लोग व्यभिचार करते थे। किसी का पत्नी को कोई उठा के लेके जाता था, किसी के पत्नी के साथ कोई बलात्कार करता था। बलात्कार इसलिए हमारे देश में भी बहुत सारे जो साधु संत जो अपने आप को साधु संत बोलते हैं, बलात्कारी बाबा बोलते हैं, ये व्यभिचार का आत्मा समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज में कलंक भर दिया है। समाज आज पाप और अधर्म की आत्मा में भरा हुआ है, व्यभिचार की आत्मा में भरा हुआ है। बहुत सारे स्त्री दिन रात रोता अपने पति के लिए, बहुत सारे पति अपने स्त्री के लिए दिन रात रोता है, बहुत सारे पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। आज कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या नीच स्तर का जो कोर्ट हो, उसमें व्यभिचार का केस, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के एक दूसरों को नफरत करके तलाक के कगार में खड़े हैं। आज हर दिन कितने हजारों पति पत्नी का तलाक होता है, हर दिन कितने हजारों पति पत्नी आज तलाक के लिए कोर्ट में, थाने में जाते हैं, व्यभिचार की आत्मा के द्वारा। संदेह, व्यभिचार का आत्मा, व्यभिचार का आरोप एक दूसरे के प्रति लगाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, जो स्त्री आज अपने बच्चे, अपने पति रहते हुए व्यभिचार करती है, ये व्यभिचार एक जघन्य अपराध है, परमेश्वर के नजर में घिनौने अपराध है, घिनौने हरकत, सबसे बड़ा अपराध व्यभिचार है। और व्यभिचार के लिए कानून के हिसाब से दंड भी है, सजा है। बलात्कार के लिए मृत्यु दंड है हमारे भारत देश के कानून। वैसे ही परमेश्वर का नियम कानून के हिसाब से, इस परमेश्वर का नियम कानून, पवित्र धर्म शास्त्र, इस बाइबल परमेश्वर का व्यवस्था के हिसाब से व्यभिचार करने वाले लोगों के लिए मृत्यु दंड है, अनंत मृत्यु, शारीरिक मृत्यु भी है, अनंत मृत्यु भी है, नरक की दंड है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग इस तरह का व्यभिचार के जल में फंस गए हैं, जिसका पति आज व्यभिचार का जल में, माया जाल में फंस चुका है, जिसका पत्नी आज व्यभिचार के माया जाल में फंस चुका है, कृपया इस प्रार्थना को सुनिए, व्यभिचार की आत्मा से मुक्ति छुटकारा पाइए। आज बहुत सारे परिवार के बच्चे लोग पितृहीन हो चुके हैं, मातृहीन हो चुके हैं, क्योंकि माँ व्यभिचार करती है, बच्चों को छोड़ करके पराया औरत मर्द के साथ भाग जाती है, और पिता व्यभिचार करता है और अपने बच्चों को छोड़ करके पराया औरत को लेकर के भाग जाता है। बच्चे लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे लोग बेसहारा हो जाते हैं, बच्चे लोग दिन रात रोते हैं, अपने मम्मी पापा करके ढूंढते हैं, अपने माँ बाप को मिस करते हैं। व्यभिचार का आत्मा के दौरान परिवार नष्ट हो रहा है, पति पत्नी अलग हो रहा है। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि परमेश्वर ने जिसको संयुक्त किया, जिसको बनाया, जिसको जोड़ा है, उसको कोई अलग ना करे। लेकिन आज व्यभिचार का आत्मा आज बहुत सारे लाखों लाखों पति पत्नी को अलग कर रहा है। व्यभिचार का आत्मा, बहुत सारे स्त्री माया जाल में, व्यभिचार की माया जाल में फंस जाते हैं और अपने पति को तलाक देते थे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेते हैं। बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं और अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये व्यभिचार की आत्मा है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे जवान लड़की भी
शादी से पहले अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक करके अनजान पुरुष के साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर लगाते और व्यभिचार करते। बहुत सारे लड़की लोग अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। शादी से पहले अपने शरीर को अपवित्र बना देते हैं। शादी से पहले अपने मन को, दिल दिमाग को, आत्मा को अपवित्र बनाना और शारीरिक संपर्क किसी के साथ रखना, ये व्यभिचार जघन्य अपराध है। परमेश्वर घृणा करता है। व्यभिचार से परमेश्वर बहुत घृणा करता है, क्योंकि व्यभिचार इंसान के शरीर के खिलाफ, मन के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ अधर्म, जघन्य अपराध और परमेश्वर के खिलाफ ये जघन्य अपराध। इसलिए व्यभिचार से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। व्यभिचार की सोच विचार से दूर रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यभिचार इंसान को बर्बाद कर रहे, परिवार को बर्बाद कर रहे, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बहन, अगर आपका पति व्यभिचार कर रहा है, आप रहते हुए भी अगर आपका पति किसी अनजान औरत के पीछे घूम रहा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास कीजिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा मदद करेंगे। आपका पति का जिंदगी बदल जाएगी। आपका पति का जो बंधन, जो व्यभिचार का आत्मा का बंधन से उसे मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, मैं पुरुष लोगों को भी विनती करता हूं, अगर आपका पत्नी व्यभिचार कर रही है, आप रहते हुए भी, आपका परिवार रहते हुए भी अगर पराया मर्द के साथ व्यभिचार कर रही, शारीरिक संपर्क रख रही है, गंदी गंदी बातें कर रही है, पराया मर्दों के साथ, पराया पुरुषों के साथ इस मोबाइल में, फोन में गंदी गंदी चैटिंग कर रहे हैं और अलग अलग जगह घूम रहे फिर रहे, तो यीशु मसीह के पास आप आइए, यीशु मसीह को आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए। जो पुरुष जिसकी पत्नी व्यभिचार कर रही है, यीशु मसीह के पास पहले आइए और यीशु मसीह के चरण में अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। उनकी जिंदगी यीशु मसीह बदलेगा। और जो स्त्री जिनका पुरुष व्यभिचार कर रहा है, वेश्यागमन कर रहा है, मेरी बहन, यीशु मसीह के पास आइए। एक ही रास्ता, एक ही उपाय व्यभिचार से मुक्ति पाने के लिए, व्यभिचार की आत्मा के बंधन से मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र ईश्वर है, परमेश्वर पवित्र है। और ये व्यवस्था, पवित्र बाइबल, ये इंसान को ज्ञान शिक्षा देता है, इंसान को न्याय की शिक्षा देता है, इंसान को पाप से, अधर्म से, श्राप से, व्यभिचार से, हर प्रकार के घिनौने, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति से बचाता है। इसलिए प्रार्थना करेंगे। जो स्त्री जिनका पुरुष व्यभिचार कर रहा है, इस समय प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जो पुरुष जिसका स्त्री व्यभिचार करती है, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, हालेलुया, दयालु परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रार्थना करते मेरे यीशु राजा, आज प्रार्थना करते उन भाई के लिए, उन बहन के लिए जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, जिसको जादू टोना का बंधन, जिसको व्यभिचार का आत्मा पकड़ा हुआ है, उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु, जो स्त्री आज अपने पुरुष रहते हुए भी पराये मर्द के साथ शारीरिक संपर्क करती है और गंदी सोच विचार से संपर्क रखती है, फोन में छिपके बात करती है, मोबाइल में, व्हाट्सएप में गंदी गंदी मैसेज करती है, फेसबुक में यस फ्रेंडशिप बनाती है, ये व्यभिचार की आत्मा से वो स्त्री को सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, बचाइए, वो व्यभिचार की आत्मा के बंधन से बचाइए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं, जो पुरुष अपने स्त्री रहते हुए भी प्रभु जी पराया औरत के साथ गंदी गंदी काम करता है, शारीरिक संपर्क बिताता है, फोन में बात करता है, मोबाइल में मैसेज करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग प्रभु जी सोशल मीडिया के द्वारा, प्रभु जी डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रभु जी ये संपर्क करता है प्रभु जी, और शारीरिक संपर्क बनाता है, वो दुष्ट कार्यों से मेरे भाई को प्रभु जी सुरक्षा दीजिए। प्रार्थना करता हूं, जिस परिवार में आज बेटा बेटी, जवान लड़का जवान लड़की प्रभु जी प्यार मोहब्बत का नाम लेकर के, प्यार मोहब्बत का चक्कर में प्रभु यीशु मसीह शादी से पहले व्यभिचार कर रहे हैं, शादी से पहले घिनौने हरकत कर रहे हैं, वो हर एक घिनौने हरकत के जो दुष्ट आत्मा के बंधन
व्यभिचार का बंधन दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। आपने कहा कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रार्थना करता हूं व्यभिचार की आत्मा हर एक पुरुष के जीवन से दूर हो जाए। जो पुरुष के जीवन में व्यभिचार की आत्मा दूर हो जाए। जो स्त्री के जीवन में व्यभिचार की आत्मा वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा, चोर, डाकू, बदमाश आत्मा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, गंदी आत्मा जो आज इंसान को बर्बाद कर रहा है, इस आज समाज में इस नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं प्रभु जी। व्यभिचार की आत्मा के द्वारा इंसान बलात्कार करता है। व्यभिचार का आत्मा के अधीन होकर के, व्यभिचार की आत्मा के गुलाम बन के एक पुरुष बलात्कार करता है। छोटी छोटी बच्चों को भी वो छोड़ता नहीं, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, किडनैप कर लेता है। प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, ऐसे पुरुषों को प्रभु जी बचाइए। व्यभिचार की आत्मा से बचाइए प्रभु जी। दुष्ट आत्मा से ऐसे स्त्रियों को बचाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा दया कीजिए, आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु दीजिए। हे परमेश्वर परम पिता, पवित्र आत्मा हर एक को दीजिए। पवित्र आत्मा उतर आइए। आज जो स्त्री रो रही अपने पति के लिए प्रभु, मेरी बहन के आंसुओं को पोंछ ले। आज जो पुरुष प्रभु जी अपने पत्नी के लिए रो रहा है प्रभु यीशु मसीह उनका आंसुओं को पोंछ ले। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर दया कीजिए। आज जो लड़का लड़की प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के रास्ते में जा रहे प्रभु जी, प्यार मोहब्बत प्रभु जी नाम देकर के व्यभिचार कर रहे, शादी से पहले एक लड़का को छोड़ के दूसरा लड़का, दूसरा को छोड़ के तीसरा लड़का के साथ शारीरिक संपर्क, प्यार मोहब्बत का चक्कर, ये सारी दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा, चोर, डकैती, बदमाश आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जो लड़का एक लड़की को छोड़ करके दूसरा लड़की, तीसरा लड़की इस तरह से घिनौनी हरकत करता है प्रभु यीशु मसीह, ये सारी गंदी हरकत दूर हो जाए। प्रभु शादी से पहले एक पुरुष एक स्त्री को गंदी नजर से देखना ही व्यभिचार है। शादी से पहले एक स्त्री एक पुरुष को गंदी नजर से देखना, प्यार मोहब्बत का चक्कर में प्रभु यीशु मसीह इसी मर्द के साथ प्रभु यीशु मसीह फ्रेंडशिप करके शारीरिक संपर्क बनाना, ये जघन्य अपराध, अपराध पाप है, घिनौनी हरकत, दंडनीय अपराध, केवल नरक की दंड, नरक की योग्यता है। प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, व्यभिचार का आत्मा समाज से दूर हो जाए। आज व्यभिचार की आत्मा के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह कितने पति पत्नी अलग हो चुके हैं, कितने पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को छोड़ करके एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह दूसरा शादी तीसरा शादी कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जो पुरुष बिना किसी कारण अपने पत्नी को तलाक देता है और अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे औरत के साथ शादी करते वो व्यभिचार है। और जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह बिना किसी कारण प्रभु जी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा करके प्रभु जी अपने पुरुष को तलाक देता है और दूसरा शादी करता है, ये व्यभिचार है। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार है। इस व्यभिचार का आत्मा से मेरे समाज को, मेरे देशवासियों को बचाइए, ये दुनिया को बचाइए। प्रभु दया की अनुग्रह कीजिए। दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते सारे गंदी आत्मा दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा, चोर डकैती करने वाला आत्मा, व्यभिचार का माया जाल में फंसाने वाला आत्मा, वेश्यावृत्ति में फंसाने वाला आत्मा, प्रभु जी मासूम लोगों को फंसाने वाला आत्मा, मासूम लड़का लड़की को, मासूम पति पत्नी को फंसाने वाला घिनौने व्यभिचार की आत्मा यस दूर हो जाए। बहुत सारे दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, व्यभिचार का आत्मा यस प्रभु जी मासूम औरत को प्रभु जी धन दौलत का लालच दिखाकर फंसा देता है। बहुत सारे मासूम पुरुष को धन दौलत के लालच दिखाकर फंसा देता है। बहुत सारे व्यभिचार की आत्मा किसी के द्वारा, किसी की सुंदरता के द्वारा, शारीरिक सुंदरता के द्वारा प्रभु जी फंसा देता है। प्रभु जी प्रभु दया कीजिए। आज व्यभिचार का आत्मा दुनिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से बंधन करता हूं, व्यभिचार का आत्मा दूर हो जाए। जो पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, विश्वस्तता नहीं है, एक सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में व्यभिचार का आत्मा घुस चुका है। प्रभु दया कीजिए। जो जो पुरुष के जीवन में, स्त्री के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में व्यभिचार का आत्मा घुस चुका है, वो सारे व्यभिचार का आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह हर एक पति पत्नी को पवित्र स्वभाव, पवित्र मन और आत्मा दीजिए प्रभु जी। हर एक पुरुष और स्त्री को प्रभु जी पवित्र स्वभाव दीजिए। हर एक बेटा बेटी, लड़का लड़की को पवित्र स्वभाव दीजिए। इस व्यभिचार की आत्मा से, प्रभु जी वेश्या गमन की आत्मा से, अधर्म की आत्मा से सुरक्षा दीजिए। व्यभिचार की बंधन से सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया हमसे संपर्क कीजिए व्यभिचार की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने के लिए, जादू टोना की बंधन से मुक्ति पाने के लिए, वेश्या गमन की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार के अधर्म, अन्याय, दुर्नीति की आत्मा के बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। आपके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क रखिए। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789, और एक नंबर 9677486631, 9677486631। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।